तो इस तरह से हम लोग स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, जहां पर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ये कंडीशन होता है बुलिशनेस का। तो यहां पर सबसे कम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। देखो, जहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वहां पर हमें हटना होगा, बिकॉज रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा वहीं पर मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल ही सही स्टॉक फिल्टर आउट करके दिया है हमारे स्कैनर ने। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि वीकली ब्रेकआउट स्टॉक किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग हेल्प लेंगे दैट इज बोलिंजर बैंड। और यहाँ पर आपको दो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए जब भी आप बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तब। देखो, ये कंसेप्ट आपको हर जगह मदद करेगा। आप स्काल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ये हर जगह कंसेप्ट वैलिड है एंड सभी जगह काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो जब भी आप कोई भी इंडिकेटर या किसी भी चीज़ के बारे में सीखते हो तो एटलीस्ट उसका बेसिक पता रखें। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी कर रहे हैं, तो वैसे में कभी भी आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर प्राइस ग्रेटर देन है अपर बोलिंजर बैंड के, तो उसे हम लोग कहते हैं बुलिश। मतलब कोई भी स्टॉक का प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के अगर ऊपर है तो उसे हम लोग कहते हैं बुलिश स्टॉक। और दूसरा है कि अगर प्राइस जो है वो लेस देन है, और मतलब कह सकते हैं नीचे है लोअर बोलिंजर बैंड के, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं बेरिश। तो आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पर होगा। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुलिश स्टॉक पर फोकस करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि अभी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है, तो जब निफ्टी बीरिश होगा तो हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आप किसी भी स्कैनर को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास कितना स्टॉक था एंड आपके स्कैनर के बाद वहां पर कितने स्टॉक बचे। बिकॉज हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक वी हैव 1000 और जब हमने स्कैनर को क्रिएट किया तो हमारे पास 990 बच रहे हैं, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल लाइन ऑफ कोड लिख रखा है जिसका मतलब है वीकली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 0। इसका मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन 0 है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 2500। अगर मैं वन बाय वन अगर ओपन करूंगा, अगर मैं नया हूं तो हो सकता है 4 से 5 घंटे लगे, और अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो हो सकता है कि स्टिल 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो इसी को हमें कम करना है और सबसे बेहतरीन स्टॉक को फाइंड आउट करना है, और वही कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग चेंजेस लाएंगे। जैसे ही प्राइस जो है अपर बोलिंजर बैंड को क्रॉस करेगा वैसे हम लोग पिक कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है और जो रिवार्ड आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। तो सिंपली क्लोज क्रॉस्ड एबव अपर बोलिंजर बैंड। याद रखिएगा वीकली टाइम फ्रेम है तो हमें हर जगह वीकली को ही सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली रन बटन पर क्लिक करना है। नाउ वी हैव ओनली 58 स्टॉक आउट ऑफ 2500। तो हमने लगभग 2450 स्टॉक को रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कि हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब देखो, स्टॉक हमारे पास आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाय करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कई तरह के प्रॉब्लम है। जैसे कि आप प्राइस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टॉक के जो प्राइसेज है वो 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, 9 रुपीज़, 18 रुपीज़, ये पेनी स्टॉक है जहाँ पर मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो हमें इसको हटाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वीकली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 20 फ्रॉम 58 टू 53। तो 5 स्टॉक हमारे पास चले गए। अब इसके बाद क्या होता है, लो वॉल्यूम स्टॉक। देखो, जहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है ना वहां पर हमें हटना होगा, बिकॉज रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा वहीं पर फंसता है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बैंक निफ्टी इंडेक्स है तो यहाँ पर वॉल्यूम 0 ही होता है स्पॉट में। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो देन डेफिनेटली आपका जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हमें इन लो वॉल्यूम स्टॉक से छुटकारा पाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 मिलियन। वीकली टाइम फ्रेम में कम से कम 1 मिलियन होना ही चाहिए, मतलब 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 32 स्टॉक। याद रखिएगा हमने 2500 से स्टार्ट किया था।
अब देखो हमारे पास मतलब स्टॉक आगे ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड, हमने पेनी स्टॉक को भी हटा दिया, लो वॉल्यूम स्टॉक को भी हटा दिया, बट स्टिल हमें नहीं पता है कि कौन से तरह का कैंडल बना है। कई बार आप क्या देखोगे कि इस तरह का कैंडल बना है, कोई न्यूज आया, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद वो रेड कलर का कैंडल बन गया। तो अब हमें इसको भी हटाना है। जनरली हम लोग बाइंग का पोजीशन कब लेते हैं, जब कैंडल ग्रीन हो। तो अब हमें चाहिए ग्रीन कलर का कैंडल, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, वीकली वीकली, क्योंकि सारा जो हमारा जो खेल हो रहा है और कह सकते हैं सारा जो स्कैनर को हम लोग क्रिएट करें वो वीकली टाइम फ्रेम में ही है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, स्टिल इट इज़ 32, मतलब कोई भी गैप अप ओपन नहीं हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि गैप अप ओपन नहीं हुआ तो हम लोग कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग बिल्कुल कोड लिखेंगे हर एक तरीके से, वैसे स्टॉक को हटाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारे कंडीशन मैच नहीं करते हैं। चलो यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। अब मुझे ये पता करना है कि भैया उसकी बॉडी क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वीकली में ये कैंडल बना और इतना छोटा मतलब बॉडी बना। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन नंबर 3। आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नंबर 3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 32 से अब हमारे पास आ गए 24 स्टॉक, अभी भी हमने काफ़ी स्टॉक को हटा दिया है। तो जब आप इस कोड को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर लिया, हमने पेनी स्टॉक को हटा दिया, हमने लो वॉल्यूम स्टॉक को हटा दिया, हमने ग्रीन कलर को कैंडल को टारगेट कर दिया, हमने बॉडी को भी टारगेट कर दिया, लेकिन अभी तक हमने वॉल्यूम को टारगेट नहीं किया है। तो हर एक लाइन ऑफ कोड को आपको इस तरह से लिखना है ताकि आपके पास सबसे बेहतरीन स्टॉक आए। अब देखो प्राइस तो क्लोज कर रहा है अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या वहां पर वॉल्यूम जो है प्रीवियस वीक से ज़्यादा था या नहीं था। बिकॉज देखो सबसे बेस्ट कंडीशन कब होता है, प्राइस ऊपर जाए एंड उसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी बढ़े। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे इस करेंट वीक के वॉल्यूम को प्रीवियस वीक से। तो यहां पर वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम, वीकली 1 वीक एगो, इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंट वीक का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस वीक से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसने अपर बोलिंजर बैंड को तो क्रॉस किया ही, ग्रीन कलर का कैंडल भी बनाया और हमें वॉल्यूम में भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक सही बुलिश स्टॉक को फाइंड आउट कर लिया है। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर हमें क्लिक करना है। नाउ वी हैव ओनली 21 स्टॉक। याद रखिएगा हमने 2500 से स्टार्ट किया था, तो लगभग हमने 99% स्टॉक को हटा दिया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सर हमें सभी में ट्रेड करना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक आता है स्कैनर में तो आपको सभी में ट्रेड नहीं करना है, आपको उसमें देखना है पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिकॉज उसी के बेसिस पर आप ये देखें कौन सा आपका एंट्री प्राइस होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या आपके पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। जैसे कि मैं पहला स्टॉक ओपन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट वॉल्यूम, दैट इज वेलस्पन लिविंग। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली ये धन का है, लेकिन आज के डेट में सारे ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कॉपी पेस्ट। अब देखो आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर बोलिंजर बैंड को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोड के बेसिस पर अगर स्टॉक को फिल्टर आउट किया है तो आपको वो सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट पर किसी भी तरह का कचरा नहीं रखना है, सिंपली आप दो चीज़ें रखें, पहला है कैंडल और दूसरा है वॉल्यूम। अगर आप इसमें 10 तरह के इंडिकेटर लगा देंगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि भैया हो क्या रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि चार्ट पर जितना कम से कम चीज़ें होंगी उतना बेटर आपका एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये बिल्कुल ही सही स्टॉक फिल्टर आउट करके दिया है हमारे स्कैनर ने। दूसरा स्टॉक है हमारे पास रिको ऑटो का, इसका भी चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये रहा रिको ऑटो। वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पर सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने दिया है एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट विथ वेरी हाई वॉल्यूम। दैट मीन्स कि हमारा जो स्कैनर है एक सही स्टॉक को फिल्टर आउट कर रहा है। चार्ट पर किसी भी तरह का कचरा नहीं रखना है, सिंपली आप दो चीज़ें रखें,
पहला है कैंडल और दूसरा है वॉल्यूम।